बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो क्लास 10th की क्लास में फिर से आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th की जो बुक है एनसीईआरटी मैथ्स की। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा कर भी आते हैं बच्चों। तो पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या ये आप समझ लो। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आप समझ रहे हैं, एक प्रोग्रेस है, ये बढ़ता है इसमें एक ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर में बढ़ती है, एक सीक्वेंस में बढ़ती है जो चीज़ें हैं, यानी जो नंबर्स हैं। ठीक है, ये है क्या, वैसे ये है क्या आपका, अगर मैं ये कहूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ये है बच्चों आपका सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है ये, यानी एक क्रम होता है इसका। ठीक है, एक क्रम, क्रम से रखो, आप देख सुना होगा आपने इसको, क्रम से करिए, क्रम से यानी एक के बाद एक या टू टू करके, जो भी एक ऑर्डर है, देयर क्या है वहाँ पर, एक ऑर्डर में चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, क्रम में, ऑर्डर से मतलब एक क्रम है, ये ऑर्डर आदेश वाला नहीं है। ठीक है, तो एक क्रम में चीज़ें होती हैं। तो सीक्वेंस को पहले आपने समझना है। अब सीक्वेंस क्या होती है बच्चों, सीक्वेंस होती है ये एक एन क्या है, अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट। ठीक है, यानी एक क्या है बच्चों, ये व्यवस्था है, एन अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट है किसका, ऑफ नंबर्स। बच्चों ये जो अरेंजमेंट है ये किसका है, एक ये व्यवस्था है, अरेंजमेंट हिंदी में अर्थ होता है। और किसकी व्यवस्था है, नंबर्स की, यानी संख्याओं की व्यवस्था है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, वन नंबर इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट, अनदर एज द सेकेंड, फिर नेक्स्ट मीन्स टू थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है क्रम। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जो कि एक ऑर्डर में चलता रहता है, और नेक्स्ट को वो क्या करता है नेक्स्ट नंबर को, यानी एक नंबर को लिया है तो उस दूसरे नंबर को वो क्या करता है, डेजिग्नेटेड। ठीक है, मतलब उसको दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि दूसरा कैसे आया फर्स्ट से, और फिर सेकंड से तीसरा कैसे आया, फिर थर्ड से फोर्थ कैसे आया, वो ये दिखाता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। जैसे मैं सिंपल अगर कहूँ आपसे, जैसे एक मैं ले लूँ सिंपल 2 1 2 3 करके। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, ये अरेंजमेंट है, इस तरह से चल रहा है। अब ये पहला नंबर है भाई, पहला नंबर ही ये बताएगा हमें कि दूसरा कैसे आया, बताएगा कि नहीं बताएगा। यानी हमने क्या किया, इसमें वन में वन ऐड किया तभी तो टू आया, और दूसरा बता रहा है कि तीसरा कैसे आया। ठीक है, फिर वन ऐड किया और तीसरा बता रहा है चौथे। तो इस तरह से क्या है, एन अरेंजमेंट और नंबर्स है जो इस तरह से मिलके कुल व्यवस्था बना देते हैं, और इस व्यवस्था को हम एक सीक्वेंस कहते हैं। यही सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल अभी आपके लिए लिया है, बेसिक खाली समझने के लिए। पहले पहले बच्चों हमें क्या है, उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए है क्या। ठीक है, एक सीक्वेंस है ये। अब ये सीक्वेंस कई तरीके की हो सकती हैं, डेफिनेट ऑर्डर होता है इनका। ठीक है, जो ऑर्डर कैसा होता है, डेफिनाइट, डेफिनाइट ऑर्डर होगा, एक निश्चित ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्रम होगा ऐसा नहीं है, एक निश्चित क्रम में वो नंबर आगे कंटिन्यू होते हैं या चलते हैं, मैं कहूँ तो। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर मैं कहूँ जैसे ई है, एक यहाँ पर है, तो ये एक यानी है क्या, ये है फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म। और जो दूसरा नंबर कोई भी हो, यहाँ पर तो 1 2 3 में चल ही रहा है, 1 2 3 4 करके आपको दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 4 6 भी हो तो इसको सब सेकंड नंबर कहेंगे, और ये होता है आपका सेकंड टर्म होता है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से आगे तीसरा वाला क्या होता है, थर्ड टर्म होगा, यानी ये जो है। ठीक है, ये इस तरह से फिर फोर्थ टर्म, और ये सब चलता रहता है इसमें बच्चों। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। अब ये मैंने यहाँ पर अगर मैं दूसरी सीक्वेंस ले लूँ, सपोज करो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ बच्चों, आप सोचेंगे कि ऐसा है, तो 2 4 6 8 एक निश्चित ऑर्डर में चल रहा है, एक सीक्वेंस बना रहा है, एक अरेंजमेंट दिखा रहा है हमें। तो यहाँ पर जो 2 है बच्चों, ये क्या होगा, 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर 1 नहीं है, अभी आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने ये फिर एक ऐसा करके भी आपको दिखा दिया। ये 4 क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा इसे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से, और 2 ही हमें बता रहा है कि इसमें हमने कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया तब हमें दूसरा मिला है, और दूसरा जो हमें मिला रहा है इसमें फिर 2 ऐड किया तब हमें तीसरा मिला है, तीसरा बना रहा है चौथे को डेजिग्नेटेड। ठीक है, इस तरह से जिम्मेदार। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से बच्चों थर्ड टर्म, और ये एक सीरीज आपकी इस तरह से टर्मों को मिला के चलते रहेगी, ये फोर्थ हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी कि एक सीरीज है क्या।
तो इन्हीं सीरीज का और से ऐसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, अभी मैं ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि जो आपको काम और समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ये बेसिक बात थी यहाँ पर कि क्या है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब सीक्वेंस में अगर मैं इसको कहूँ, जैसे मैंने फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ अगर अर्थमेटिक एपी की बात करूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ A1, और दूसरे टर्म को लिख देता हूँ A2, तीसरे को लिख देता हूँ A3, चौथे को लिख देता हूँ A4, और इस तरह से सो ऑन चलते रहेगा बच्चों कहाँ तक, AN, यानी जहाँ तक भी 1000 तक, 100 तक, 100, 50, 1000, जितना भी आप ले जाएँ ये वहाँ तक चलते रहेगी सीरीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये सीरीज़ मिल जाती है और फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें करूँ, इसका जो nth टर्म है इस वाली सीरीज़ में, अगर ये 2, 4, 6 को लेके, तो यहाँ पर जो मुझे लास्ट an टर्म मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, ऐसे 2 का आ रहा है, यानी 2 ऑफ मल्टीपल n, ये मुझे यहाँ पर मिल जा रहा है बच्चों, ये चीज़ समझने की है। और यहाँ पर बात करें तो ये कैसा है, 1n आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ an की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1n करके, यानी 1 ऑफ मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारी सीक्वेंस की बातें हैं बच्चों। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस को ही मिला के हम आगे फिर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो क्या बनाते हैं आप। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों कि आप जो है मुझे ये अगर कुछ गिवन है यहाँ पर, मान लीजिए कोई चीज़ गिवन है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, समझाने के लिए थोड़ा, AN इजिकल टू, जैसे मैंने AN यहाँ लिखा था, मुझे गिवन है कि लाइक n³ माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6 करके गिवन है। अब बच्चों मैं आपसे कहूँ कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस। तो ये आप कैसे आप करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो ये A1 है, तो फर्स्ट टर्म निकालना है मुझे, A1 होता है फर्स्ट टर्म, अभी हमने लिखा था फर्स्ट टर्म के लिए हम, ये A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है बच्चों। तो A1 में निकालूंगा तो n इजिकल टू कितना पुट करूँगा इसके लिए, n इजिकल टू करूँगा 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें 1 पुट कर दूँगा, यानी 1 ऑफ क्यूब माइनस 6 इंटू 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का क्यूब 1 होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 11 1 जाए, ये हो गया प्लस 11 माइनस 6। ठीक है, तो कितना हो गया ये बच्चों, 11 12 0, तो ये आ गया आपका बच्चों यहाँ पे 0 फर्स्ट टर्म। अब दूसरा टर्म निकालना है तो उसको A2 होगा बच्चों, और ये n इसके लिए कितना पुट करूँगा 2, क्योंकि दूसरा टर्म निकालना है मुझे। अब यहाँ रख दूँगा 2 का क्यूब 6 इंटू 2 ऑफ स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आ गया, इजिकल टू भाई 6, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8 होता है, और ये कितना हो जाएगा 2 का 4 6 4 से 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर प्लस है 11 2 जो 22 हो जाएगा बच्चों, और माइनस 6। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, फिर से ये देख लीजिए 28, ये कितना हो गया 30, यानी फिर 0 आ गया बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देखो आप। ठीक है, तो अब A3 अगर निकालना है आपको, फिर यहाँ n बराबर कितना पुट करूँगा बच्चों, यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा ये। अब 3 पुट जब मैं करता हूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है, यानी ये हो गया आपका 3 पावर 3 बच्चों माइनस 6 इंटू 3 पावर स्क्वायर प्लस, क्योंकि 11 n है तो 11 इंटू 3 और माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये आ गया मुझे। अब इसको सॉल्व करूँगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है बच्चों, फिर माइनस ये हो गया 9, 9 6 से कितना आ गया 54, 11 3 से कितना हो गया बच्चों प्लस का 33 और माइनस 6। इसको मैंने कट पीट किया, फिर से क्या आ गया बच्चों, ये आ गया देखिए 10 10, तो ये हो जाएगा, ये भी 60 माइनस 60 यानी 0 हो जा रहा है बच्चों यहाँ पर भी, यानी जो हमारे फर्स्ट 3 थर्म हमें निकालने थे वो क्या आ गए हमारे, हैंस फर्स्ट जो इसके 3 टर्म आ गए बच्चों, THRE 3 टर्म्स आ गए, वो क्या आ गए, A1 इजिकल टू 0, A2 इजिकल टू 0 और A3 इजिकल टू 0, यानी ऑल आर कमिंग सेम। तो इस तरह से एक सिंपल, मैंने पहले बताया था आपको बच्चों की सीक्वेंस है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको फिर ये बताया था मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, और एक AN निकालना बताया था। जैसे वाले एग्जाम्पल में 2n है, इसमें 1n है,
या कुछ और है तो वहाँ कुछ डिफरेंट और बच जाएगा कि उसको देखते हुए कैसे चल रही है, क्या डिफरेंसेस बीच में हैं उनके नंबर्स के सीक्वेंस के। जो सेकंड टर्म है वो थर्ड को किस प्रकार ला रहा है, ठीक है, क्या उसमें ऐड किया जा रहा है, क्या सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इस तरह से डिपेंड करेगा वो डिफरेंस क्या है। अकॉर्डिंग डेट क्या होगा आपका nth टर्म यहाँ पे बनता है। तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने फिलहाल आपको ये समझाया था। तो ठीक है, ये तो एक बेसिक आपको चीज़ें मैंने यहाँ पर इसकी बताई हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं अगर AP की तरफ बढ़ूँ, अब मैं बढ़ता हूँ AP की तरफ, ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी तो मैंने जस्ट आपको क्या बताई है, एक बिल्कुल बेसिक थिंग्स यहाँ पे बताई है, ठीक है। अगर मैं अब चलता हूँ AP की तरफ, देखो AP की तरफ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये यहाँ चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब AP में क्या है, AP में आपका क्या है, जब पर्टिकुलर टाइप की जो सीक्वेंस आपको दी रहती है क्वेश्चन में, ठीक है, उसका जो ईच टर्म है एक्सेप्ट द फर्स्ट प्रोग्रेसेस इन ए डेफिनाइट नंबर मैनर। अगर जो पहला टर्म है, जैसे जो भी पहला टर्म है, जैसे ये A1 है, ये ऐसे ही रहता है, इसके अलावा जो अदर टर्म है वो एक निश्चित क्या होते हैं क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे A1 है तो A1 को मैं क्या लिखूँगा, A1 A लिख देता हूँ, ठीक है, और जो या A1 ही लिख देते हैं। अब A2 कैसे बढ़ता है बच्चों, यहाँ पे A2 बढ़ता है A2 प्लस A1 करके, A2 बढ़ता है आपका A1 प्लस डी, पहला जो वाला है वो आगे वो बढ़ा रहा है A1 प्लस डी, यानी उसमें मैं कितना डी क्या है, डी आपका है ये कॉमन डिफरेंस में कितना उसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा था बच्चों, यहाँ पर ऊपर में मैंने जो ये अभी बनाई थी, आपने इससे पहले देखा 246 वाली जो आपने देखी थी, यहाँ पर ये मैं डिफरेंस बना रहा हूँ ना, 2 में 2 ऐड किया, या 4 माइनस 2 किया तभी तो 2 पता चला, या 6 माइनस 4 किया तो 2 तभी पता चला, या 4 में मैं कहूँ 2 ऐड किया तब नहीं आया, 6 में 2 ऐड किया तब नहीं 8 आया। तो ये जो 2 ऐड कर रहा हूँ ये कॉमन डिफरेंस में क्या कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे A1 A लिया मैंने, अब मैं A1 में क्या ऐड कर रहा हूँ वो D कॉमन डिफरेंस है। अब वो 2 है, यहाँ पर था भी लास्ट एग्जाम्पल में, कुछ और भी हो सकता है 3 4 5 लाइक ऐसे ही। अब मैं A3 अगर बच्चों निकालूंगा तो A3 में क्या करूँगा, फिर मैं A2 में दूसरे वाले टर्म में ऐड कर रहा हूँ। पहले तो A2 इसमें क्या किया मैंने, A2 के लिए पहले वाले में ऐड किया, अब A3 के लिए क्या कर रहा हूँ, A2 में ऐड करूँगा, फिर से कितना D ही करूँगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये चलते रहेगा। A4 अगर मैं ले लूँगा बच्चों तो A4 के लिए क्या होगा भैया, A3 में मैं D ऐड करूँगा। अब आप देखो ये तो A1 ही रहेगा पहला टर्म, ठीक है। सेकंड में देखो A1 कितना है, ये A1 है तो प्लस D, ये भी यही रहना है, A1 प्लस D रहना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे तीसरे में क्या आ जाएगा, फिर A2 कितना है बच्चों, A1 प्लस D है, और ये वाला D यहाँ पहले से, तो ये हो कितना गया बच्चों, A1 प्लस 2D हो गया। इस तरह से आप देख रहे हो, यानी ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म कितना हो गया, A1 प्लस 2D। अब मैंने फोर्थ निकालना है टर्म, तो यहाँ कितना है A3, यानी जो ऊपर वाले उसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ मैं, D कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ सब जगह बच्चों ने देखो वही लिखा है। अब जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल 246 में आ रहा था तो 2 सब मैं कर रहा था ना मैं, तो ये देखो अब ये कितना आ गया, A3 है मेरा, A1 प्लस 2D यहाँ पर आया है, ये देख सकते हैं। अब इसमें कितना ऐड करना है मुझे, D करना है, तो ये कितना हो गया बच्चों, A1 प्लस 3D। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पहला टर्म मुझे क्या मिला, A1 मिला, ठीक है बच्चों। तो पहला टर्म क्या मिला मुझे, A1, दूसरा टर्म क्या मिला, A1 प्लस D, और तीसरा टर्म क्या मिला, ये देखो A1 प्लस 2D, और चौथा भी मैंने निकाल लिया, आगे और निकाल सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ इतने सारे, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। इस तरह से चलते रहेगा, फिर A1 प्लस 4D, A1 प्लस 5D आते रहेगा, और लास्ट में कहाँ जाएगा ये, A1 प्लस ND तक, ND तक ही चला जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो A प्लस ND आपका है, ये इसका क्या है, nth टर्म है, यानी लास्ट टर्म है किसका, ये जो मैं सीरीज़ यहाँ पे A1 A2 A3 करके ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये A1 आपका है, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। इस तरह से AN बराबर कितना होगा, A1 प्लस ND, और लास्ट जो इसका टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, A1 प्लस N-1D, ठीक है, लास्ट। तो अभी मैं फर्दर फिर आपको आगे बताता हूँ, इसमें फ़िलहाल ये टर्म आप कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जो ये जो N प्लस D वाला टर्म है बच्चों, ये क्या है, ये लास्ट वाले टर्म से क्या है, पहले का, ठीक है। इससे पहले जो टर्म होगा वो क्या होगा, देखिए ये तो लास्ट टर्म है, ठीक है, इससे पहले क्या होगा, अब यानी मैं A प्लस N-1D, वो जनरल, अभी चलो उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो क्या है आपका जनरल टर्म है, जो हम बाद में अभी फॉर्मूला उसको भी ड्राइव करके मैं दिखाऊंगा फ़िलहाल।
एक जनरल जो कंसेप्ट एपी का है वो यहाँ पर आप समझेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको जनरल टर्म ऑफ एन एपी वो बाद में बताऊँगा, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जब मैं लूँगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक इसमें कमेंट करिएगा और अपने साथियों और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइएगा कि एक मैथ्स मैजिक नया चैनल आ चुका है। मैथ्स से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।